ये कौन बच्चा है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनो। ये अच्छा ये वाला बच्चा भी रोता है। वो तीन तो आ गए। क्यों रो रहे हैं भाई? आज एयरवे फैमिली ने अपना एक रुकन खो दिया, या मैं अगर यूँ कहूँ कि एयरवे की जो फैमिली है जो कि बड़ी वसी है, उसमें ऑन एयर और ऑफ एयर अफराद है ज़ाहिर है। तो अगर ऑन एयर अफराद की बात करें तो जो सबसे जो ग़ालिबन कम उम्र जो हमारा दोस्त है, यानी कि शान रमज़ान में जो किड सेगमेंट की जान, शान रमज़ान की जान जिसके दम से रौनक, शोर शराबा, शरारत, उमर शाह, अहमद शाह के भाई, उनका इंतकाल हो गया। और उमर हमारे यानी कभी सोचा नहीं था कि ये ख़बर हम डिस्कस कर रहे होंगे या ये बात हो रही होगी इस प्रोग्राम में, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला के फ़ैसले, मुझे नहीं मालूम है किन अल्फाज में बात करूँ। अब अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। और उमर शाह शहज़ादा कहते हैं जिसको हम प्रोग्राम में, वो हमारे दरमियान नहीं है। अब बस उनकी यादें हैं, उसकी यादें हैं जो हमारे दरमियान है। ये कल रात गए ये वाक़या हुआ, और उस वक्त बल्कि आप ये एसोसिएशन भी देखिए जैसी थी उसकी इस इदारे से, कि सबसे पहली जब ये वाक़या हुआ है, सबसे पहली कॉल उन्होंने उनके जो चाचू हैं दानियाल जो सादत हैं, उन्होंने यहाँ जो नेटवर्क की जो CEO हैं जे साहब, उनको की पहली कॉल, ज़ाहिर रोते हुए और बहुत इसमें, और उनको बताया कि ये हो गया, जो कि बताते हैं कि किसके ये ताल्लुक़ जो है वो कोई प्रोफेशनल नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आगे का एक ज़ाती सतह का ताल्लुक़ है हमारा, एक्चुअली एक फ़ैमिली मेम्बर। और ये सारी तस्वीर इस बात की गवाह हैं। और बहरहाल वाक़या ये हुआ। फिर डॉक्टर से हमने बात की, मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई कल तकरीबन सुबह के 5 साढ़े 5 बजे, जब जसद खाकी, जब बॉडी उसकी वहीं पे हॉस्पिटल में ही थी जब, और डॉक्टर साथ ही खड़े थे, तब डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने बताया कि एक फिट्स पड़ने की चूँकि हिस्ट्री थी कुछ, और तो वॉमिट हुई उसे। और तो मैंने हैरान होकर पूछा कि वॉमिट, हाउ कैन वॉमिट बिकम समवंस कॉज ऑफ डेथ। तो ज़ाहिर है मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे बताया, चूँकि बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ र्यूमर्स भी चल रही थी कि ये हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन असल जो इस ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो यही है जो डॉक्टर ने बताया हमें, कि वो जो वॉमिट हुई है तो वॉमिट उनके लंग्स में चली गई, जिसकी वजह से उसका वो सांस लेने का निज़ाम मुतासर हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, और कार्डियोवास्कुलर अटैक हो गया उसकी वजह से। और वो जब हॉस्पिटल आए तो कुछ ही मिनट उनकी ज़िंदगी रही और वो इंतकाल कर गए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा टीम एयरवे की जानिब से, उनके ख़ानवादे की जानिब से, ख़ानवादे से हम हैं मुसलसल राब्ते में, कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके ख़ानवादे को सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत सख्त वक्त है पूरी फैमिली पे, उनकी वालदा पे बहुत सख्त वक्त है, क्योंकि वो उससे पहले भी एक औलाद से महरूम हो चुकी हैं, उमर की एक बहन जिनका नाम आयशा था, वो उनसे भी महरूम हो चुकी हैं, और अभी ये दूसरा सदमा जो इनके भाई हैं अबू बकर और अहमद, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फ़रमाए, पूरी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। ये ज़ाहिर है कुछ सालों पर मुहित ताल्लुक़ है। अहमद हमारे साथ होते थे, और उसके बाद बल्कि अभी देखिए ये अहमद जो ये मरतबा शान रमज़ान में आए थे, वो इस तरह एक अचानक से बस वो एक दौड़ते हुए उमर आ गया था शान रमज़ान में, पहली बार इस तरह से आया था। ये कौन बच्चा है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनो। ये अच्छा ये कौन आई है हमारे प्रोग्राम में? वाह वाह वाह, शान रमज़ान ने पहली एंट्री मार दी है। डॉक्टर साहब के भाई ने, उमर ने, अब वो क्या आप लेस मांग रहे हैं? ये लेस चाहिए? मैं नहीं दे रहा। अच्छा ले लो। नहीं छोड़ो यार। अच्छा पूर रो रही है। रोदी तेरा आज वही दे दे यार। चला गया।
और आप सब गवाह इस बात के कि क्या ग्रूम्ड और तमीज़ तहज़ीब और वो इस तरह के बच्चे। और ये हमारी शान रमज़ान ये जो इस दफ़ा जब शान रमज़ान ख़त्म हुआ है तो उसके बाद ये हमारी जब वो रुखसत हो रहे थे तो यानी ऑन एयर प्रोग्राम ख़त्म हुआ और उसके बाद शब ईद से एक दिन पहले निकल जाते हैं, चूँकि ज़ाहिर घर आगे है, गाँव है, गाँव ज़रा आगे। तो ये हमारी मुलाकात थी। उमर से नहीं मालूम था कि ये ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। कोई अल्लाह का एक निज़ाम है ज़ाहिर है, आम तौर पर, मतलब ज़ाहिर है कोई फार्मूला तो नहीं है। तो एक जहन में ये होता है कि जो जितना बड़ा होगा उम्र के एतबार से वो उतना पहले जाएगा और जो इतना छोटा होगा वो उतना आखिर में जाएगा। तो इसलिए ये तो मतलब बच्चों से मुतालिक तो इंसान कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कभी ये यानी हम उनकी डेथ की खबर अनाउंस कर रहे होंगे। इसलिए कि सबसे छोटे कफन सबसे भारी कफन होते हैं उठाने के लिए, और कोई ऐसी बीमारी भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ज़ाहिर अल्लाह ताला ने जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हो वो होती है। तो ये मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कोई अल्फाज का कोई ज़्यादा रब्त नहीं जोड़ पा रहा उसमें से। और फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात थी उमर से। ये भी रो रहे हैं, ये वाला बच्चा भी रोता है, ये क्यों रो रहे हैं भाई? भाई रुक जाना। तो उस वक्त किसको मालूम था कि ये हमारी उम्र से आखिरी मुलाकात होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा एक बार फिर कि अगेन ये कभी नहीं सोचा था कि हम उम्र के लिए अल्फाज कह रहे होंगे, हम छोटे बच्चे के लिए कह रहे होंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसके लिए कह रहे होंगे कुछ दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए हैं। लेकिन ये है। और मैं टीम ARY की जानिब से आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उमर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर उनके अहल खाना के लिए, उनके चाचू के लिए, अबू बकर के लिए, अहमद के लिए, और ख़ास उनके वालिदैन और वालिदैन में भी ख़ास तौर पर उनकी वालदा के लिए। उनकी वालदा मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो अभी भी अपने जो पिछली जो औलाद है उसके सदमे से नहीं निकल पाई थी, और आज ये वाक़या हो गया। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। यार जुनैद जमशेद साहब, अमजद साबरी साहब, और आज तो चूँकि ARY के 25 साल ही मुकम्मल हो रहे हैं तो मुझे बहुत सारे वो दोस्त याद आते हैं कि जो कि सफ़र में हमारे साथ है और अभी नहीं है। नवेद रशीद साहब, गनी साहब, कितने ही हैं कल उनको बाकायदा याद करेंगे। ये लेकिन नहीं सोचा था कि ये इस उम्र भी जो है वो हमारे दरमियान नहीं रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।